अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश निसार। नाजरीन, मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल अगरचे कम हो रहा है, लेकिन किसी दौर में मट्टी के बर्तन हर घर की जीनत हुआ करते थे और तबी माहिरीन के मुताबिक मट्टी के बर्तनों में खाने से सेहत पर मुफीद असरात मुरतब होते हैं। बदकिस्मती से मट्टी के बर्तन तैयार करने वाले कुम्हार काम ना होने के सबब कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट भी शामिल है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। महमद एजेंसी खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की तादाद 102 हो गई। शहदा की अक्सरियत को सपुर्द खाक कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन का तीसरा मरहला शुरू। कोर कमांडर पेशावर का कहना है कि क़याम अमन तक फौज इलाके में रहेगी। खैरपुर के करीब मीरवाह कैनाल नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ, सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद बेघर। पंजाब असम्बली में मीडिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर मुल्क भर में सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज जारी। करारदाद की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिज़ा की, और अब खबरें तफसील के साथ। महमद एजेंसी खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की तादाद 102 हो गई। धमाके में 6 खवातीन और अंबार अमन कमेटी के 17 अरकान भी शहीद हुए, जबकि 30 से ज्यादा अफराद लापता हैं। इलाके से मलबा हटाने का काम जारी है। धमाके में तबाह होने वाले घरों के मलबे से खातून और बच्चे की लाश निकाल ली गई। यकाकुंड के तहसीलदार मेराज अली के मुताबिक धमाके में शहीद होने वालों में 6 खवातीन के अलावा अंबार अमन कमेटी के 17 और पड़ांगार अमन कमेटी के 2 रजाकार भी शामिल हैं। 7 खासादार और लेवी एहलकारों के अलावा एक स्कूल टीचर भी शहीद हुआ। यकाकुंड में मकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और मलबा हटाने का काम जारी है। धमाके में 70 दुकानें और 10 मकान तबाह हुए। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में 97 जख्मी लाए गए, जिनमें से 10 की हालत नाजुक है, जबकि 42 जख्मियों को फारिग कर दिया गया। उधर बेशतर शोहदा को यकागुंड, सरोकली, पड़ांगार, पंडियाली, दानिशकोल, मिचनई, हलीम सही और अंबार में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुतासरीन की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। पेशावर के कोर कमांडर आसिफ यासीन मलिक का कहना है कि मुकम्मल अमन की बहाली तक फौज इलाके में मौजूद रहेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरवेकई, तहसील सरारोगा, तहसील त्यारजा और कबीले नानोखेल के मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन आज रता कलाची स्टेडियम, डेरा इस्माइल खान, वाना स्काउट्स किला और जाम स्कूल टांक में की जा रही है। पहले और दूसरे मरहले में 23,000 मुतासरीन ने रजिस्ट्रेशन कराई। रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डेरा इस्माइल खान में रजिस्ट्रेशन कैंप के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कोर कमांडर पेशावर आसिफ यासीन मलिक ने बताया कि जिन इलाकों में IDPs को भेजा जा रहा है, वहाँ शिद्दत पसंदों की वापसी को रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। पॉलिटिकल एजेंट ने कोर कमांडर को महसूद कबाइल के साथ होने वाले जिरगों और इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। खैरपुर के इलाके बाजार वोडा के करीब गोट तली के सामने मीरवाह कैनाल नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ जाने से देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी हुई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं, जबकि इलाके की सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से कई देहात का एक दूसरे से राब्ता कट गया है। इलाके में जुमेरात को मूसलाधार बारिश के बाद नहर में शगाफ पड़ा। देहातियों ने मसाजिद के लाउड स्पीकरों पर ऐलानात करके लोगों को नहर में शगाफ पड़ने की इत्तला दी, जिसके बाद देहाती महफूज मुकामात पर पहुंच गए। शगाफ से मुतासिर होने वाले देहात में गोट तली, गोट दबी, गोट फैज मोहम्मद जसकानी, गोट सेंगार अली शर, गोट मुबारक शर, गोट हबीबुल्ला शर और दीगर देहात शामिल हैं। देहात में सैलाब का पानी दाखिल होने से 100 से जायद घर मुनहदिम हो गए हैं, जबकि अनाज और खाने पीने की अशिया और दीगर घरेलू सामान सैलाबी पानी में बह गया है। नहर टूटने की इत्तला पर चीफ इंजीनियर आबपाशी मोहम्मद हारून मेमन ने गोटतली पहुंचकर शगाफ की जगह का मुआयना किया और महकमा आबपाशी के अमले को शगाफ पुर करने की हिदायत दी। इसके अलावा जिले एडमिनिस्ट्रेटर खैरपुर मोहम्मद अब्बास बलोच ने शगाफ के नुकसानात के फौरी सर्वे का हुक्म दिया है, जबकि मुतासरीन ने सहाफियों को बताया कि मीरवाह कैनाल का पुश्ता काफी अरसे से कमजोर था। बार बार इत्तला देने के बावजूद तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने मुतासरीन की फौरी इमदाद और नहर में शगाफ के वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया। पंजाब असम्बली में मीडिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर सहाफ़ियों ने मुल्क भर में शदीद एहतजाज किया है। करारदाद की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
ملک بھر میں صحافیوں نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا کے خلاف قرارداد کی منظوری پر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ صدر پریس کلب اچ شریف میاں عبدالرؤف، سینئر صحافی چودھری گلزار حسین وڑائش نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ قرارداد پیش کرنے والے ایم پی اے ثنا مستی خیل کا پتلا نذر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب میاں عبدالرؤف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کی آزادی کے دعوے داروں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ عمل کر کے آمریت کے دور کی تمام حدوں کو عبور کر لیا ہے اور ایک تاریخ کا سیاہ باب رقم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرارداد کی واپسی تک احتجاج جاری رہے گا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے اس حصے میں اب چلتے ہیں سندھ کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ پولیس کی موجودگی میں مہر اور پتافی قبائل کے تنازع کے حل کے لیے جرگہ ہوا۔ جرگے نے 3 قتل اور املاک کے نقصانات پر 14,54,000 روپے کا مجموعی جرمانہ عائد کیا۔ میرپور ماتھیلو کے نواحی گاؤں گڑی چاکر میں فنکشنل لیگ کے ایم پی اے سردار رحیم بخش خان بوزدار کی رہائش گاہ پر جرگہ ہوا۔ جرگے میں دونوں قبائل کے سردار سابق ضلعی ناظم سردار علی گوہر خان مہر اور رکن صوبائی اسمبلی سردار احمد علی خان پتافی نے شرکت کی۔ اس موقع پر جرگے کے مقام پر مسلح افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جرگے میں 3 قتل اور املاک کو ہونے والے نقصانات کی مد میں مجموعی طور پر 14,54,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 9 گھنٹے جاری رہنے والے جرگے کا فیصلہ بند کمرے میں سنایا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں کو جرگے کی کوریج سے روک دیا گیا۔ ٹنڈوالہ یار اور اس کے گرد و نواح میں گیسٹرو کا مرض پھیل گیا، درجنوں مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ٹنڈو الیار اور اس کے گرد و نواح میں شدید گرمی اور بارش کے بعد گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گیسٹرو میں مبتلا درجنوں مریضوں کو روزانہ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں لایا جا رہا ہے، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے جن کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے۔ سول ہسپتال میں گیسٹرو کے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی وارڈ قائم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق گیسٹرو کے مرض کا معمولی شکار مریضوں کو ابتدائی علاج معالجے کے بعد فارغ کر دیا جاتا ہے، جبکہ مرض کی شدت کے حامل مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے گیسٹرو سے بچاؤ کے اقدامات بتاتے ہوئے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بازار میں فروخت ہونے والی کھلی اشیاء کھلانے سے اجتناب کریں اور مریضوں کو ORS کے ساتھ ابلا ہوا پانی پلائیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے سیون شریف کے قریب انڈس ہائی وے روڈ پر کوچ اور ٹرک میں تصادم، 5 افراد جام بحق ہو گئے۔